गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमने आपको गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया था। अब इसमें क्या है, पहला जो टॉपिक था, जब पार्टनर्स रिटायरमेंट होता था या डिस्कस पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है किसी भी मैटर पे, कुल मिलाकर के जब पार्टनर फर्म को छोड़ता है, ऐसी कंडीशंस में जो पहला हमारा ट्रीटमेंट था तो वो था न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसको सुन लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या करते हैं। फर्म की जो गुडविल होती है, जब कोई पार्टनर्स रिटायर होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो पार्ट ओल्ड पार्टनर से लेकर के जाएगा। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो गुडविल है, जो अर्न हुई है, गुडविल अर्निंग जो गुडविल्स होती है वो किसके एफर्ट्स पर होती है, जो पार्टनर्स होते हैं। तो जो पार्टनर्स जा रहा है वो भी उस समय जो पार्टनर था जिस समय ये गुडविल अर्न हुई थी, यानी कि जो बिजनेस की जो गुडविल होती है उसमें न्यू पार्टनर्स का पार्ट भी होता, रिटायरमेंट पार्टनर्स का पार्ट भी होता है। तो वो क्या करता है, जिस रेशियो में वो अपना शेयर्स देता है, यानी कि जो पार्टनर रिटायर होता है, या यूँ कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर जो, या ओल्ड पार्टनर्स कहना गलत होगा, यहाँ पर कह सकते हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं जो रह जाते हैं, वो जिस रेशियो में जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसका पार्ट गेन करते हैं, उसी रेशियो में वो रिटायरमेंट पार्टनर्स को गुडविल का पार्ट भी पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस में जो पार्टनर्स जाता है, रिटायरमेंट होता है, उसकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और उसके गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद फिर गेनिंग रेशियो में उसको रिटायरमेंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री होती है वो होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर्स रह जाते हैं उनके लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरमेंट और डिस्कस्ड या डेथ ऑफ पार्टनर। जो भी रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए या डिस्कस्ड निकाल दिया जाए, कुछ भी हो, कुल मिलाकर के फंड जो है जा रहा, तो ऐसी कंडीशंस में ये एंट्री होती है। अब हम इसी पर एक बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 16A, हम इसको देखते हैं, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है। L, M and N are three partners sharing profit in the ratio 4:3:2, ओके, रेस्पेक्टिवली। ये थ्री पार्टनर्स है, L, M and थ्री पार्टनर्स हैं, ये अपना रेशियो 4:3 में प्रॉफिट रेशियो बांटते हैं। एम रिटायर, एम ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया, एंड द गुडविल इज वैल्यूड ₹1,08,000। जिस समय एम का रिटायरमेंट हुआ उस समय जो फर्म की जो गुडविल थी वो कितनी थी, 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट अपेयरिंग एज इट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उस समय बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल पहले से नहीं दे रखी थी। एल एंड एन विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर ऑफ द 5:3। अब ये इनका ओल्ड रेशियो था, एल एम एन का 4:2, एम तो जा रहा है 3 रेशियो जिसका है 3/9, न्यू रेशियो आपको दे रखा है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब कोई पार्टनर से रिटायरमेंट होता है तो जिस रेशियो में अपना शेयर्स डिवाइड करके जाता है, या ओल्ड पार्टनर से जितना जितना शेयर्स जो है रिटायरमेंट पार्टनर्स का गेन करते हैं, तो वो उसी रेशियो में गुडविल को भी उस देते हैं या पे करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले हमको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ ताकि फिर मैं बार बार इसको बुक को ना रखना पड़े, आंसर्स को करता हूँ। ओके, 4:3:2 में डिवाइड करते हैं। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,08,000 है। और जो न्यू रेशियो आपको देखिए है, एल एंड एन का फ्यूचर जो प्रॉफिट है, यानी कि ये न्यू रेशियो कितना है इनका, 5:3 है। अब पास द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए हमको वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। अब देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 16 वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू हमने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इनका फार्मूलास क्या होते हैं। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर आपको दोनों रेशियोस मालूम है, न्यू रेशियो भी मालूम है 5:3 है, और ओल्ड रेशियो भी मालूम है आपको 4:3:2 है, जिसमें आपका 4 है एल का एंड एन का है 2 और 3 है आपका एम का। चूँकि एम जा रहा है तो अब देखते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यल कितना गेन कर रहा है, एम तो जा रहा है 5/8 बाई न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 5/8। ओके, 5:3 आपको गिवन है, ध्यान रखना 5:3, तो कितना हो जाएगा 5/8 और 3/8, तो 5/8 न्यू रेशियो हो गया, माइनस ओल्ड रेशियो का कितना है
4/9 आपको बुक में दे रखा है, बुक सामने रखिएगा, 4 3 2 है तो 4/9 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 8 4 जा 32, माइनस कर देंगे 13/12। सेम इसी तरीके से हम एंस का भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 3/8 यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 2/9 और 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, आपका यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 11/72। तो हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन का इस कितना है 13:11 यानी कि 13:11 जो है वो इनका रेशियो निकल के आता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद हम जनरल एंट्री का प्रोफार्मा बना लेंगे। ये कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि लेकिन इसके बगैर एंट्री होनी नहीं थी, तो आप पहले कर लें, ये आपके ऊपर मैटर करता है, इससे कोई ऐसा नहीं है। अब हम प्रोफार्मा बना लेंगे जनरल एंट्री का, क्योंकि केवल गुडविल की हमको एंट्री करने के लिए बताया गया है। अपेयरिंग इन द बुक्स अगर कोई गुडविल होती तो एक एंट्री और बढ़ जाती, जो कि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने प्रोफार्मा बना लिया। प्रोफार्मा बनाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर्स ऑफ गुडविल इस कितनी है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमको रिटायर्ड पार्टनर्स की गुडविल हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो जो जा रहा है उसकी गुडविल बनती कितनी है। अब जितनी भी गुडविल बनेगी उसको जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं वो अपने अपने गेनिंग रेशियो में उसको पे करेंगे। यही बस होना, तो हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल गुडविल है कितनी उसकी जो पार्टनर जा रहा है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 1,08,000। जस्ट द एम शेयर्स, एम जा रहा है, एम रिटायर हो रहा है, एम शेयर्स ऑफ गुडविल 1,08,000 इंटू 3/9, क्योंकि जो हमारा रेशियो था 4:3:2 था, यानी कि एल एम एंड एन। ओके, तो इसमें एम का शेयर्स कितना है 3/9, तो 3/9 के हिसाब से इसकी गुडविल कितनी बनती जाके 36,000। अब इस 36,000 को जो हमारे जो हमारे एल और जो एम हैं वो अपने अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसको गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखेंगे जनरल एंट्री में हमने डिवाइड कर रखा है। अब अभी हमने आपको एंट्री बताई, जब कभी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब कभी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो ऐसी सिचुएशंस में जो गुडविल होता है पार्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि रिटायरमेंट पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है और बाकी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है जो कंटिन्यू पार्टनर्स होते हैं उनके गेनिंग रेशियो से। ठीक, तो एल शेयर्स, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यू पार्टनर यही तो बचते हैं एल एंड एम, क्योंकि एम तो जा रहा है, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अब जो 36,000 था उसको हमने लिख देंगे यहाँ पर नरेशन में, रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर बचते हैं उनके गेनिंग रेशियो में उसको हमने एडजस्ट कर दिया है। तो 36,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे रेशियो 11 में, यानी कि 13/11 में, तो कितना आ जाएगा, यल का आ जाएगा हमारा 19,500 एंड एन का कितना आ जाएगा 16,500, दोनों को टोटल कितना हो जाएगा 36,000। तो देखिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन है 16B ये भी सेम इसी तरीके का है। 17 ये क्लास है, इसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे मेथड आपको चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं तो ये बार बार क्वेश्चन ये आप करेंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं सारे, केवल ये बार बार सिखाने के लिए। बट इतना ध्यान रखना है कि जब गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, तो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, तो वहाँ उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डेबिट या क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब आपका पार्टनर्स रिटायर होता है तब हम उनके गेनिंग रेशियो में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। सेकेंड थिंग्स, तो अब आप क्या करेंगे 16B, 17, 18, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप चाहो तो ओरली अगर आपको लग रहा है लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमको आगे भी बहुत बार करना है। 19B और 20A और 20B तक ये क्वेश्चंस आप यहाँ तक के ट्राई करेंगे। इनमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपके पास में जो भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 और एक 6, चलो 20A तक 6 क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट से, अगर हम इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर इस वीडियो को 9 to 10 मिनट्स में अगर बना सकते हैं तो आपसे मुश्किल से 5-7 मिनट का क्वेश्चन होगा। अगर आप खाली कैलकुलेशंस करनी है और एक एंट्री करनी है, तो अगर आप 35 या 40 मिनट्स भी अगर इसको करने बैठ जाएंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन से निपट जाएंगे। ओके, क्योंकि वैसे तो अकाउंट में एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 अकाउंट्स बनाने होते हैं,
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ये एक ही क्वेश्चन होगा। तो कहने के लिए संख्या ज़्यादा है 4 5 6, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हमसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।